ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने सारे लेक्चर्स एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊँगा। तो जो स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो प्लीज़ इसे देखें। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बेसिक फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन या फिर रिप्रोडक्शन, ये सारे बेसिक फंक्शन एक ही सेल के द्वारा किए जाते हैं। वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो यही सेम बेसिक फंक्शन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स के द्वारा किए जाते हैं, और वो भी इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो मैंने कहा अभी, इन्हीं को हम टिश्यूज़ कहते हैं। तो आइए डिफाइन करते हैं कि टिश्यूज़ होते क्या है। तो पहले देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances performing a specific function is called a tissue. So a group of similar cells कैसे सिमिलर हो? स्ट्रक्चरली सिमिलर हो, जिनकी ओरिजिन सेम हो, along with a intercellular substances performing a specific function. So next very important thing is, all complex animals consist of only 4 basic types of tissues, and tissues are broadly classified into 4 different types. They are epithelial tissue, then we have connective tissue, then muscular tissue, neural tissue. अब चलिए इन 4 टाइप के टिश्यूज़ को एक एक करके अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। आप चाहो तो एक बार अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने ले लिया होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी। सो द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो हम भी अभी यही पढ़ रहे हैं टिश्यूज़ के बारे में। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। हमें इसका नाम ही बता रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या हो सकता है। एपी यानी अपॉन समथिंग। आइए इनके पॉइंट्स पढ़ते हैं हम। इट हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस ईदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो इसका एग्जांपल जैसे स्किन, जो कि डेफिनेटली एक एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है। हालांकि वो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर अभी हम समझते हैं कि जो ये आउटसाइड इन्वायरमेंट को समझने के लिए एग्जांपल हम स्किन का ले सकते हैं, और बॉडी फ्लूइड को जो फेस करता है, जैसे कि हमारे डक्ट्स, तो उसका हम एग्जांपल ले सकते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, कैसे एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर जो कि विच हैज़ अ फ्री सरफेस, एंड हाउ इट फेसेस आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड ए बॉडी फ्लूइड। द नेक्स्ट पॉइंट इज compactly packed with little intercellular space. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि इट्स कंपैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की। तो हमने एपिथेलियल टिश्यू को नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स कितनी है उस पे बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया है, या इसे क्लासिफाई किया है सिंपल और कंपाउंड में। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या हो गया, विच हैज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स।
कंपाउंड एपिथेलियम क्या हो गया, विच हैज मोर देन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. देन फर्दर वी हैव डिवाइडेड सिंपल एपिथेलियम into squamous epithelium, cuboidal epithelium, and then columnar epithelium. एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ciliated and glandular epithelium are modification of cuboidal and columnar epithelium. ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको NCERT के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, तो आप डेफिनेटली इसे नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. सो फ्रेंड्स, कुछ और चीज़ें. एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन ए नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. एक डायग्राम जो मैंने NCERT से ही लिया है. सेक्शन ऑफ एन एल्वियोलस विद ए पल्मोनरी कैपिलरी, और इसमें आप देख सकते हैं. आइए इस डायग्राम को देखते हैं. जैसे आप देख सकते हैं, जो ये स्क्वैमस एपिथेलियम, ये स्क्वैमस एपिथेलियम, ये येलो कलर में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. तो जैसे कि लिखा है था, एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन ए नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो आप देख सकते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू है और वो रेस्ट कर रही है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन में. जो ये येलो कलर में दिखा है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नॉन सेलुलर. द सेकेंड पॉइंट इज ब्लड वेसल्स आर absent in epithelial tissue. Very important. Blood vessels are absent in epithelial tissue. तो सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम की बात करेंगे. स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम में सबसे पहले फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, पहला पॉइंट. देन सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम और टेसेलेटेड एपिथेलियम. ये आपको NCERT में नहीं मिलेगा, पर कई बुक्स में आपको ये मिल जाएगा. फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स. तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे पाया जाता है. और अभी एयर सैक्स ऑफ लंग्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इट हैज़ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. As you can see from the diagram that vertical section के थ्रू अगर हम देखें तो ये क्यूब लाइक अपीयरेंस की होती है. तो आप देख सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज मेनली इन्वॉल्व इन सिक्रेशन एंड absorption. Then it comes often bear microvilli on the free surface. For example, proximal convoluted tubule in nephron inside the kidney. क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बाद आते हैं कॉलमनर एपिथेलियम, composed of single layer of tall and slender cells. As you can see in the diagram, tall and slender cells. और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है, न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द बेस. तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियाई है वो भी बेस पे ही है. इसका भी काम वही सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन में मेनली. और कहाँ पाया जाता है, तो लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन.